हरिओम दोस्तों, मैं जेपी खरे आपका अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही प्यारा वीडियो लेकर के आया हूं। किसी व्यक्ति के लग्न चक्र, जिसको हम डीवन चक्र भी बोलते हैं या टेवा भी बोलते हैं, को देख करके हम ये कैसे पता करें कि जातक का जन्म दिन का है या रात्रि का है। दोस्तों, कई बार होता ये है कि जब हम किन्हीं पंडित जी के पास में अपनी पत्रिका दिखाने जाते हैं और हमारे पास केवल लग्न चक्र ही होता है और पंडित जी उसको देख करके हमें ये बता देते हैं कि भाई आपका जन्म दिन का है या कि रात्रि का। और उनकी ये बात सुन करके हम बड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि यार, हमने तो इनको कुछ बताया ही नहीं, जन्म विवरण तो दिया ही नहीं, इन्हें कैसे पता कि मेरा जन्म दिन का है या रात्रि का है। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आपको बतलाता हूँ कि इसका रहस्य क्या है। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं, ये जो चक्र आप देख रहे हैं, लग्न चक्र D1, ये जो नक्शा आप देख रहे हैं, ये दरअसल जातक के जन्म के समय कौन सा ग्रह कहाँ पर भ्रमण कर रहा है या उसकी पोजीशन क्या है, इस चक्र के द्वारा हमें ये पता चलता है। तो आप सभी लोग जानते होंगे या जो भी ज्योतिष का थोड़ा सा भी नॉलेज रखता है उसको ये पता होगा कि ये जो खाने बने हुए हैं, ये कुल मिला के 12 खाने हैं। इन खानों को हम हाउस कहते हैं, भाव कहते हैं या घर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जो सबसे ऊपर वाला खाना होता है ये पहला भाव कहलाता है। घड़ी की सुई जिस डायरेक्शन में घूमती है, हमें उसके उल्टे डायरेक्शन में चलना है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये भावों की गिनती बढ़ती है। जैसे ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव, ये चौथा, ये पाँचवा, ये छठवां, ये सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये 12वां भाव। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि इस लग्न चक्र को देख करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि व्यक्ति का जन्म दिन में हुआ है या कि रात्रि में हुआ है। आप ज़रा ध्यान से देखिए दोस्तों। अच्छा, इसमें आपको एक बात का और ध्यान रखना है कि इन खानों में नंबर कौन से लिखे हैं। इस संबंध में आपको इस बात पर ध्यान नहीं देना है। अभी मैंने जो नंबर लिखे हुए हैं, 1st, 2nd, 3rd, 4th, ये केवल घरों की गिनती है। ये पहला भाव, ये दूसरा, ये तीसरा। वास्तव में तो किसी भी खाने में कोई भी अंक आ सकता है। जो हमारी 12 राशियाँ होती हैं, उन 12 राशियों में से यहाँ पे कोई भी अंक आ सकता है। जैसे मैंने 1 लिखा है, यहाँ पे 2 भी आ सकता है या 12 भी आ सकता है या 10 भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो वो राशियाँ कौन से घर में कौन सी राशि पड़ी है वो अलग बात है। अभी तो हमको केवल घर देखना है। घर कहाँ से गिनते हैं? यहाँ से, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। ठीक है दोस्तों, चलिए, तो अब ये जो नक्शा है, जब हम ये देखने का प्रयास करें कि जिस जातक की कुंडली हमारे पास आई है उसका जन्म दिन का है या कि रात्रि का, तो दोस्तों हमें करना क्या है, इस नक्शे को इधर से एक सीधी लाइन खींचते हुए इधर तक ले आइए। चलिए, मैंने दूसरा चार्ट बनाया हुआ है, वो मैं आपको दिखलाता हूँ। ये देखिए, इस नक्शे के या इस चक्र के हमने 2 पार्ट कर दिए। एक खड़ी रेखा खींच करके, एक ये बायां पार्ट और एक ये दायां पार्ट। ठीक है दोस्तों, मैंने इस बाएं भाग को छायांकित भी किया हुआ है, दूसरे भाव को, तीसरे को, चौथे को, 5वें को, 6वें को। साथ ही ये जो खड़ी लाइन है, ये पहले भाव और 7वें भाव को आधा आधा कर देती हैं। यहाँ पर इसको मैंने छायांकित किया अवश्य है, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, परंतु ये ज़्यादा डार्क नहीं किया। ठीक है, अब ये मैं बताता हूँ अभी कि ऐसा क्यों। दोस्तों, ये जो 3 से लेकर के 6 भाव हैं, ये बायां हिस्सा जो है, ये बायां हिस्सा रात्रि का सूचक है। ठीक है दोस्तों, और ये जो दायां हिस्सा है, ये इसको मैंने शेडेड या छायांकित नहीं किया हुआ है, ये दिन का सूचक है। देखिए, मैंने लिख भी दिया है
ये वाला हिस्सा रात्रि वाला पार्ट है और ये वाला भाग दिन वाला पार्ट है। तो दोस्तों हमें करना क्या है, हमको सिर्फ एक ग्रह देखना है। वो ग्रह कौन सा है? सूर्य। सूर्य की पोजीशन आप देख लीजिए चार्ट में। क्या सूर्य की पोजीशन इस लाइन के बाएं साइड है या कि दाएं साइड? यदि इसके बाएं हिस्से में सूर्य बैठा हुआ है कहीं पर भी, यहाँ बैठा हो, यहाँ बैठा हो, यहाँ 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 या यहाँ, मुख्य रूप से 3 से लेके 6वें भाव तक, तो आप देखते ही कह दीजिए कि भैया इस जातक का जन्म रात्रि में हुआ है। इसी प्रकार अगर सूर्य इधर से लेकर के यानी कि 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां ये भाव, साथ ही पहले भाव का आधा हिस्सा दायां वाला और 7वें भाव का भी आधा हिस्सा दायां वाला, इस जगह पे अगर कहीं पर भी सूर्य बैठा हुआ है तो भी आप सीधे तौर पे कह दीजिए कि जातक का जन्म दिन में हुआ है, क्योंकि हमारा ये भाग, ये वाला जो भाग है ये दिन का सूचक है और ये जो बायां हिस्सा है ये इस साइड वाला ये रात्रि का सूचक है। ठीक है दोस्तों, तो ये बड़ा ही सरल काम है, इसमें कोई लाग लपेट वाली बात नहीं है, आप देख के बता सकते हैं। अच्छा, मैंने ये बताया था कि ये वाला हिस्सा जो मैंने ज़्यादा डार्क नहीं किया है, ये दरअसल क्या है, ये प्रातः काल का समय है और ये जो है सायंकाल का समय है। यहाँ से जो है रात्रि, ये आपका समय जो दूसरे भाव में जो सूर्य बैठा हुआ है ये लगभग 5 बजे तक का समय बतलाता है, 5 या 5:30 तक का सुबह का। उसके बाद यहाँ से सूर्योदय होने का समय शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से जो 7वां भाव का ये लेफ्ट वाला जो हिस्सा है, यहाँ ये सायंकाल है। ठीक है दोस्तों, यहाँ से रात्रि प्रारंभ हो जाती है। तो यदि बाएं हिस्से में सूर्य कहीं पर भी बैठा हुआ है तो आप फटाफट कह दीजिए कि भैया जातक का जन्म रात्रि में हुआ है। और अगर सूर्य दाएं हिस्से में कहीं पर भी बैठा हुआ है तो आप तत्काल बोल दीजिए कि जातक का जन्म दिन का है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं। दोस्तों ये मैंने उदाहरण कुंडली बनाई हुई है, आप देख लीजिए ध्यान से। ये यहाँ पर 11 अंक लिखा हुआ है, ये दरअसल लग्न राशि है। घर तो ये पहला ही है लेकिन यहाँ पे लग्न कौन सा हो गया आपका? कुंभ राशि। ठीक है दोस्तों, और उसी हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। 11 है, 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने कहा ना कि अभी हमें इन अंकों से कुछ भी लेना देना नहीं है। अभी हमारा जो विषय है वो सिर्फ इतना है कि जातक का जन्म दिन का है या कि रात्रि का। तो दोस्तों हमको केवल सूर्य ही देखना है। पहले तो हमने 2 पार्ट कर लिए इस टाइप से, ये बायां हिस्सा और इसके इस तरफ वाला दायां हिस्सा। अब हमें सूर्य देखना है कि सूर्य कहाँ बैठा हुआ है। हम देख रहे हैं कि सूर्य जो है हमारे बाएं हिस्से में आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये बाएं हिस्से में आ रहा है, बाएं भाग में आ रहा है, इसलिए आप बिल्कुल बिना झिझके बोल दीजिए कि भैया जातक का जन्म जो है रात्रि का है। ठीक है दोस्तों, सामने वाला आपकी ये बात सुन करके चौंक जाएगा, आश्चर्य होगा उसको। एक दूसरा उदाहरण लेते हैं। ये अब इसमें देखिए दोस्तों, अपन ने ये पार्ट केस के कुंडली के 2 भाग कर दिए। ये बायां हिस्सा और ये दायां हिस्सा। हमें देखना ये कि सूर्यदेव कहाँ बैठे हैं, कौन से हिस्से में बैठे हैं, बाएं भाग में या कि दाएं भाग में। तो दोस्तों हम देख रहे हैं कि सूर्य भगवान जो हैं वो दाएं हिस्से में यानी कि दिन वाले भाग में बैठे हुए हैं। तो बस कुछ सोचना ही नहीं है, कह दीजिए कि जातक का जन्म दिन का हुआ है, दिन में हुआ है। इसी तरीके से हम ये पता करते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट करके बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अभी तो ये शुरुआत है, अभी इसमें थोड़ा और भी आगे हम बढ़ सकते हैं। जन्म समय लगभग 2 से 2.5 घंटे के अंदर भी हम ये बता सकते हैं कि जातक का जन्म लगभग कितने बजे हुआ है। वो 1.5 से 2 घंटे के समय के बीच में आ जाता है। जैसे किसी का जन्म यदि प्रातःकाल हुआ है या दोपहर में हुआ है या रात्रि के अर्धरात्रि में हुआ है या कि सायंकाल हुआ है या सुबह हुआ है तो लगभग कितने बजे हुआ है, ये जानकारी हम इससे पता कर सकते हैं। मैं बहुत ही अच्छे वीडियो आपके लिए लाने वाला हूँ। दोस्तों यदि आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करिए चैनल को और इसको लाइक भी कर दीजिए वीडियो को। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।